हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, उसमें केवल सिक्का से संबंधित क्वेश्चन था। आज हम लोग सिक्का के साथ साथ पासा का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डाइस कहते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप बोर्ड पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, एक पासे को फेंका गया है। पासा आप देखे ही होंगे, लूडो जो हम खेलते हैं तो उसमें का जो गोटी होता है उसी को पासा कहा जाता है। उसमें 1 से 6 तक अंक जो डिजिट होता है उसी समय हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई ना कोई अंक आता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। देखिए 5 भी और 5 से कम भी, 5 या 5 से कम, तो 5 तो लेना ही है, साथ साथ 5 से कम, तो 5 से कम कौन कौन है, यह चारों है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो 5 हो रहा है तो ऊपर हम 5 लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या लिख देंगे 6। तो यही हो गया इसकी प्रायिकता। तो आपका हो गया सी नंबर। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। अगर इसी को सब्जेक्टिव रूप में बनाया जाए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे एस, सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब टोटल संभावनाएं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है एक पासे को फेंकने पर। तो जब हम लोग पासे को उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 अंक आने की संभावना है। तो एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग इस तरह ब्रैकेट में रख देंगे। अब देखिए कह रहा है 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो ई बराबर है, इसको हम मानेंगे। देखिए ई कोई इवेंट है और इसे ई मानेंगे इसको। तो देखिए इसमें कौन कौन आएगा, 5 से लेकर 5 लेना है और 5 से कम, तो टोटल 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए अगर हम निकालते हैं यन ई का मतलब हो गया इसकी संख्या। तो इसकी संख्या अगर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे और एन एस लिखेंगे। एन एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस के जो अवयव है उसकी संख्या। तो देखिए इसकी संख्या निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। और हमको निकालना है प्रायिकता। तो देखिए इसी की प्रायिकता निकालना है, क्योंकि इसी ई को हम माने हैं 5 या 5 से कम, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो हम लिखेंगे पी ई, जिसका प्रायिकता निकालना होता है उसे पहले ई पी हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए पी ई बराबर हम पहले ही बताए हैं एन ई बटे एन एस, पहले ही पार्ट में यह सूत्र बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर एन ई का मतलब ई की इस ई में कितने इसके कंटेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो 5 हम लिख देंगे ऊपर, और नीचे एन एस में एस के अवयव कितने हैं, तो 6 है। देखिए यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो यह हो गया सब्जेक्टिव रूप में। तो 10th क्लास में यह दोनों रूप से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो सब्जेक्टिव में आप इस तरह बनाइएगा और ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आप देखिएगा 5 से 1 तक आएंगे तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 5 ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या हो गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक पासे को एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की, देखिए सम संख्या नहीं आना है, तो सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए एक पासे जब हम फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई ना कोई अंक ऊपर उसके फेस पर आएगा। तो यहाँ पर करा सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें सम संख्या कौन कौन है, 2 है 4 है और 6 है, यानी कि 6 4 और 2 यह नहीं आना चाहिए। तो यह नहीं आना चाहिए तो कौन कौन आना चाहिए, तो 1 3 और 5। तो कितनी इसकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 है, और नीचे टोटल संख्या लिखेंगे 6, काटेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी 1/2 आ गया। हो गया पहला ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा रहे, इसी क्वेश्चन में अगर रहे सम संख्या आने की प्रायिकता, इसी क्वेश्चन में अगर है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो देखिए वैसे स्थिति में तब हम सम संख्या को केवल लेंगे, 2 को लेंगे, 4 को लेंगे और 6 को लेंगे। तो गिनेंगे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ऊपर 3 लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या लिख देंगे, तो कट कर आ जाएगा 1/2। अगर इसी क्वेश्चन में कह दें कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जब कहेगा तो हम विषम संख्या लेंगे। देखिए कौन कौन है, 1 है 3 है और 5 है। विषम संख्या 5 हो गया, एक 3 हो गया और एक 1 हो गया। तो गिनिए 1 2 3, संख्या 3 हो रहा है, 3 ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल 6 है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ गया।
एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हम बना सकते हैं क्वेश्चन। अगर इसी में कह दिया जाए 5 से कम अंक, 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, देखिए 5 से कम अंक आने की प्रायिकता अगर इसी में कहा जाए तो देखिए 5 से कम यानी 5 नहीं होना चाहिए, 5 से कम कह रहा है तो 5 से कम कौन करना है, 4 बार है तो गिनिए 1 2 3 4 हो रहा है तो ऊपर 4 लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या लिखना है तो काटने पर नहीं कटेगा तो इतना ही हो जाएगा 4/5 ही हो जाएगा। अगर कहा जाएगा 6 से कम तो 6 से कम कहेगा तो यहाँ से लेना होगा, कभी कहेगा 2 से अधिक तो 2 से अधिक कहेगा तो इधर लेना होगा। कभी कहता है कि 2 और 6 के बीच तो 2 और 6 के बीच कहेगा तो इस दोनों को छोड़ के बीच वाला ले लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन हम लोग अलग अलग करके आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही इजी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 फेंक में, देखिए एक ही पासे को 2 बार फेंका गया, 2 फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या है। तो जब एक पासे को हम फेंकते हैं, एक पासे एक बार जब फेंकते हैं तो उसमें संभव परिणाम क्या क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या, इसमें कोई भी अंक आ जाता है। लेकिन उसी पासे को एक बार और फेंका जाए तो एक बार फिर फेंका जाएगा तब कितने संभव परिणाम होंगे। तो वैसे इसी दिन देखिए इसका कितने संभव परिणाम होंगे तो उसके लिए एक तरीका है, जैसे एक बेस और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पावर। देखिए बेस में किसको लिखते हैं, बेस में लिखते हैं एक बार में उछालने पे जो परिणाम आते हैं उसको। तो एक बार जब पासे को उछाला जाता है तो कितने संभव परिणाम आते हैं, तो 1 से लेकर यही 6 तक आते हैं। तो इसी 6 को बेस में लिखेंगे 6 और ये पावर के रूप में लिखना है कि जितने बार उसको उछाला जाए उतना यहाँ पर लिखना है पावर के रूप में। तो अगर एक बार उछाला जाएगा तो 1 लिख देंगे, अगर 2 बार उछाला जाएगा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, अगर 3 बार उछाला जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 बार उछाला जाएगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और यही जो संख्या होगा वह संभव परिणामों की यानी कुल संभव परिणामों को, यहाँ पर कुल भी लिख सकते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या को सूचित करेगा। तो देखिए 2 बार एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो हम लोग बेस में 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे, क्योंकि एक बार पासा को उछालने पे 6 अंक आने की संभावना है, 1 से लेकर 6 तक, तो बेस में 6 लिख देंगे। और 2 बार फेंका जा रहा है तो पावर में 2 लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 का पावर 2। देखिए यहाँ पर है पहला ऑप्शन। इसका बनाने का एक और तरीका है, देखिए जैसे एक बार में 6 परिणाम आते हैं तो 2 बार में हम क्या करते हैं 6 गुने 6 कर देते हैं। अगर 3 बार फेंका जाए तो 6 गुने 6 गुने 6 इस तरह लिख देते हैं। 4 बार फेंका जाए तो 6 गुने 6 गुने 6 4 बार लिख देंगे। तो या तो इस तरह कीजिए ना तो इस तरह कीजिए, दोनों तरीकों से बहुत ही आसान है। यानी कि 2 बार हम फेंकेंगे एक ही पासे को तो 36 परिणाम निकलेंगे टोटल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 अंक आने की प्रायिकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक पासा नहीं है, यहाँ पर 2 पासा है, 2 गोटी है, दोनों को एक ही साथ उछाला गया है। तो दोनों को उछालेंगे तो जब गिरेगा तो दोनों के ऊपर सतह पर कुछ ना कुछ अंक आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों सतह पर यानी दोनों ऊपर वाला जो सतह है उस पर 6 अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए अगर इसको हम लोग संक्षेप में बनाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए एक पहले का जो पासा फेंकेंगे तो उसमें 1 से लेकर 6 तक ही कोई अंक इस तरह आएगा, और दूसरा का को फेंकेंगे तो उसमें भी 1 से लेकर 6 तक ही कोई अंक आएगा। देखिए पहले पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक का ही कोई अंक आएगा, दूसरे को भी फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक का ही कोई अंक आएगा। लेकिन क्वेश्चन पे कह रहा है कि दोनों पर केवल 6 आना चाहिए। तो देखिए अब इसमें हम क्या करें, इस 6 को और इस 6 से हम गुना जब कराएंगे तो एक ही बार 6 का पेयर बनेगा, बाकी किसी से भी इसमें गुना करेगा तो 6 का पेयर नहीं बनेगा। यानी कि 6 का पेयर केवल एक ही बार बनेगा इसको गुना कराने पर बारी बारी से। तो इसलिए हम लोग एक ही पेयर बना तो ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या लिखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर इसमें 6 इसके 6 अवयव है और इसके भी 6 अवयव है, तो गुना होने पर वो 36 आएगा। इसमें 6 अवयव है, इसमें भी 6 है तो 36 आएगा। तो नीचे हम लोग 36 लिख देंगे, टोटल संख्या नीचे 36 हो जाएगा। और ऊपर लिखेंगे जो 6 का पेयर बना था कितना बार बना था, केवल एक बार बन रहा है तो ऊपर 1 लिख देंगे। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। लेकिन यह तो हो गया संक्षेप बनाने का तरीका। इसको अगर विस्तार से बनाए तो देखिए कितना टाइम लेगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे सैंपल स्पेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले का जो पासा है उसको फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 अंक तक आने की संभावना है, दूसरे को भी फेंकेंगे तो 1 से 6 तक अंक आने की संभावना है। अब हम क्या करेंगे, इससे गुना कराएंगे इसमें, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, बारी बारी से गुना कराएंगे। देखिए कितना लंबा होगा। तो 1 से कराएंगे 1 में तो 1,1 होगा, 1 से 2 में करेगा तो 1,2 होगा, 1 से करेंगे 3 में तो 1,3 होगा, 1 से 4 में कराइए 1,4 हो गया, और फिर 1 से 5 में 1,5 हुआ, और 1 से 6 में 1,6 हुआ। अभी तो हम केवल 1 से कराए, अब 2 से कराएंगे सब इसमें बारी बारी से। तो 2 से कराइए तो 2,1 होगा, 2,2 होगा, इस तरह 2,3 होगा, 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा, इस तरह करेंगे। उसके बाद 3 का नंबर आएगा, 3 से करेंगे फिर से बारी बारी, 4 से करेंगे फिर बारी बारी से करते करते, तो टोटल जो बनेगा 6 आएगा, 36 आएगा। देखिए अभी तो केवल 2 ही से गुना करा है तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से कराने पर 12 आया, बाकी भाई 4 बच ही रहे, तो इससे भी कराइएगा तो टोटल जो आएगा वह 36 होगा। तो इसीलिए हम नीचे 36 लिखे थे और ऊपर क्यों 1 लिखे थे, क्योंकि दोनों पर कह रहा 6 तो देखिए इस 6 को और इस 6 को जब हम गुना कराएंगे तो एक ही पेयर बनेगा, इसलिए ऊपर 1 लिखेंगे। इसको पूरा विस्तार से बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कम से कम एक बार 3 आने की क्या प्रायिकता है। यानी कि एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है, तो 2 बार फेंका गया है तो 36 परिणाम होंगे। अभी बताए थे कि एक बार फेंकेंगे तो 1 से 6 आएगा, फिर दूसरा बार फेंकेंगे तो 1 से 6, तो गुना करने पर 36 आएगा। तो कम से कम एक बार 3 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे, बिना एस निकाले इसमें काम नहीं चलेगा। तो सैंपल स्पेस निकालेंगे, क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह 6 है, इस तरह लिखेंगे। अब फिर दूसरे के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इससे हम लोग गुना कराएंगे, इसमें बारी बारी सब में कराएंगे। तो देखिए इसमें जब कराएंगे इसमें तो 3 तो आएगा नहीं, तो हमको टाइम बचाना है। तो इससे अगर हम गुना कराते हैं इसमें तो 3 नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको भी गुना कराएंगे तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन 1 से अगर हम इसमें गुना कराते हैं तो आएगा। तो हम केवल काम की चीज़ नहीं ले रहे हैं, टोटल गुना नहीं करा रहे हैं। तो 1 से 3 में कराएंगे तो 1 बन गया 1,3 का पेयर। अच्छा 2 से हम लेंगे तो इस दोनों में गुना नहीं कराएं, डायरेक्ट इसमें करा रहे हैं, तो 2,3 का एक पेयर बनेगा। अब 3 से 3 में कराएंगे 3,3 का एक पेयर बना। अब इससे कराएंगे, केवल 3 से ही करा रहे हैं क्योंकि हमको 3 पूछा गया है। तो 4 ले ली, 3 4 से कराइए तो 4,3 होगा, और फिर 5 लेंगे तो 5,3 होगा, और 6 के लीजिएगा 3 से तो 6,3 हो गया। देखिए अभी तो 36 टोटल परिणाम हो गए, तो 36 हम नहीं ले रहे हैं, जो काम का चीज़ है केवल उसी को ले रहे हैं। तो कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 केवल हुआ। देखिए यहाँ 1 से कराए 3 के साथ 1 3 आया, 2 से कराए इसके साथ तो 2 3 आया, फिर 3 से कराएंगे इसमें तो 3 3 आएगा, 4 से कराएंगे तो 4 3 आएगा, 5 से कराएंगे तो 5 3 आएगा, 6 से कराएंगे तो 6 3 आएगा। तो देखिए जैसे 1 से हम इसमें कराए तो 1 3 आया, 2 से कराए इसमें तो 2 3 आया, 3 से देखिए 3 से हम केवल इसमें कराए हैं तो 3 3 आया, लेकिन 3 से अगर हम 1 में भी कराएंगे तो 3,1 आएगा, 3 से 2 में कराएंगे 3,2 आएगा, 3 से 4 में कराएंगे क्योंकि 3 वाला तो पहले यहाँ लिख दिए हैं। देखिए 3 पहले ही लिख दिए हैं, तो कौन कौन बच रहा था, 3 1 बच रहा है, 3 2 बच रहा है, और 3 4 बच रहा है, और 1 बच रहा है 3 5, और एक पेयर बच रहा है 3 6। देखिए इतने 3 आ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है, टोटल संख्या 11 आ रहा है, जिसमें 3 आ सकता है। तो इसलिए हम ऊपर 11 लिखेंगे और नीचे लिखना है टोटल 36, क्योंकि टोटल को गुना कराएंगे तो 36 ही आएगा, तो 36 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है कि दो पासों को फेंकने पर ऊपर आई संख्याओं का योग 5 या 6 होने की क्या संभावना है। देखिए दो पासों को फेंका गया है, तो दो पासों को फेंका गया तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अंक आया होगा, तो जो भी अंक आ रहा है तो उसका योगफल जो है 5 या 6 अंक आना, 5 या 6 अंक होने की क्या संभावना है, या संभावना का मतलब होगा क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो देखिए दो पासे को फेंका गया है, तो अगर हम NS निकालते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का अवयव निकालते हैं, तो पहला में 6 होंगे और दूसरा में भी 6 होंगे, गुना करने पर टोटल 36 होगा। ये तो बता दें टोटल 36 होगा। अब देखिए अब हमको ऐसे लेना है जिसका योगफल 5 या 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो गुना कराएंगे, तो इससे जब गुना करेंगे इसमें बारी बारी से 6 होगा, फिर इससे कराएंगे 6 होगा, इस तरह करते करते गुना करेंगे तो 36 होगा। लेकिन हमको ऐसे लेना है जिसका योगफल 5 हो या 6 हो। तो देखिए हम ए मान लेते हैं, ए वाला सदस्य उसको मानते हैं जिसका योगफल 5 हो, और बी उसको मानते हैं जिसका योगफल 6 हो। तो पहले हम लोग एक वाला को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर इसमें 1 लेते हैं और इसमें 4 लेते हैं, तो जो दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा, तो 1 और 4 का पेयर बनेगा। देखिए इसमें अगर 2 लेते हैं और इसमें 3 लेते हैं, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ने पर फिर 5 आएगा। उसके बाद अगर इसमें अगर हम 3 लेते हैं तो इसमें 2 लेना होगा, तो 3, 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे फिर 5 आएगा। अब इसमें अगर हम 4 लेते हैं तो 4 और 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 5 को लेंगे और इसमें से कोई भी अंक लेकर जोड़ेंगे तो 5 से अधिक हो जाएगा। तो इसमें केवल 1, 2, 3, 4 अवयव आ गए, जिसका योगफल कितना होगा, 5 होगा। अब हम निकालते हैं जिसका योगफल 6 हो, तो उसको बी मानते हैं। देखिए तो अगर इसमें 1 लेंगे तो इसमें हम लोग 5 लेंगे, तब 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा, तो 1, 5 हो गया। अगर इसमें 2 लेते हैं तो इसमें 4 लेना होगा, 2, 4, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें 3 लेते हैं तो इसमें भी 3 लेना होगा, तब होगा 6। इसमें 4 लेते हैं तो इसमें अगर 4 लेंगे तो उसमें 2 लेना होगा, तो हो जाएगा 4, 2, 6 हो गया। अगर इसमें हम लोग 5 लेते हैं तो 5 और इसमें होगा 6। अब देखिए जैसे इस तरह 5 और 1 जोड़ने पर 6 हो रहा है, तो इसको अगर उल्टा कर दें हम, इसका अगर अपोजिट कर दें, 1, 5 यहाँ पर है, इसका अपोजिट करें 2, 4 यहाँ पर है, तो इसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5 इसमें हो गए, और इसमें होगा 1, 2, 3, 4। तो इसको हम लोग अब बनाएंगे इस तरह। देखिए तो पहले हम प्रायिकता निकालते हैं, ए वाला का, तो यहाँ पर लेते हैं PA, इसकी प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, तो PA निकालेंगे, ए की प्रायिकता, तो इसकी संख्या लिखेंगे ऊपर NA, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, तो ऊपर लिख देंगे 4 और नीचे लिखेंगे टोटल संख्या। तो टोटल संख्या तो हमको 36 ही लेना है, तो यहाँ लिख देंगे 36, इसको काटने पर आ जाएगा 1/9। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, लिखेंगे PB और PB इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, B की प्रायिकता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, तो ऊपर लिख देंगे 5 और नीचे लिखेंगे टोटल संख्या 36। तो PA आ गया 1/9 और PB आ गया 5/9। अभी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, PA प्लस PB दोनों को जोड़ेंगे, तभी जाकर निकलेगा 5 या 6 का। 5 या 6 का मतलब है दोनों का योगफल। तो 1/9 और 5/36 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा, और 36 एक बार में 5 हुआ, यानी ऊपर 5, 4, 9 और नीचे 36, काटिए, 9, 1, 9, 9 चौके 36, यानी 1/4 आ गया। और यही आपका आंसर हो गया ए नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी दो मानेंगे। ए वाला में ऐसे 2 अंक को लेना है जिसका योगफल 5 हो, और बी वाला में ऐसा लेना है जिसका योगफल 6 हो। बारी बारी दोनों का प्रायिकता निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही होगा आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो पासों को यहाँ पर रहेगा, 2 पासों को फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की क्या प्रायिकता है।
असमान अंक, यानी कि दो पासे को फेंका गया है तो दोनों जब नीचे गिरेंगे तो दोनों के ऊपर जो फेस है, दोनों की जो सतह है, उसके सतह पर अलग अलग अंक आने की क्या संभावना है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर पहले पासा को हम फेंकेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यही एक में आएगा। दूसरे में भी आएगा तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है, ऐसे देखना है कि असमान अंक आए, असमान, समान नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, समान वाला निकालते हैं। तो देखिए, अगर ए मानते हैं समान वाला को और बी मानते हैं असमान वाला को। समान का मतलब क्या हुआ कि इसमें और इसमें ऐसा अंक लेना है जिसे गुना करने पर सेम चीज़ आए। जैसे 1 और 1 को लेंगे तो देखिए इक्वल आ गया, बराबर आ गया। 2, इसमें 2 लेंगे तो उसमें 2 लेंगे, इक्वल आ गया। इसमें 3 लेंगे उसमें भी 3 लेंगे, इसमें 4 लेंगे तो उसमें भी 4 लेंगे ताकि समान है। इसमें 5 लेंगे तो उसमें भी 5 लेंगे, इसमें 6 लेंगे तो उसमें भी 6 लेंगे। तो ये हो गया केवल समान वाले। तो गिनिए कितना हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 हुआ, इसकी संख्या हो गया 6। तो टोटल होता है 36, टोटल गुना करने पे 36 होता है। तो 36 में हम 6 घटा देंगे तो बच जाएगा इसकी संख्या, बी की संख्या, यानी कि इसकी संख्या हो जाएगा 30, क्योंकि 6 तो ही हो गए और बाकी 30 होगा। तो 30 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए, असमान अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा था। तो असमान अंक आने की क्या संभावना है, 30 संभावना है। तो हम लिखेंगे ऊपर 30 और नीचे लिखेंगे टोटल संख्या। टोटल संख्या तो हम जानते हैं कि दो पासे को फेंकने पे 36 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 36। अब काटेंगे 6 से तो 6 5 30 और हो जाएगा 6 बार में, यानी कि 5/6। देखिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले समान वाला निकालिए, उसके बाद 36 में से घटाइए तो 30 आएगा, और वही 30 जो होगा असमान संभावनाएं होंगी और उसी को ऊपर लिखना है, बाकी नीचे 30 और काटने पर आ जाएगा 5/6। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है तो कितने बार 2 अंक आने की प्राथमिकता है, प्रायिकता है। देखिए 18 बार एक पासे को फेंका गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार फेंकते हैं तो 6 संभावनाएं होती है, 2 बार फेंकते हैं तो 36 होती है, 3 बार फेंकते हैं तो फिर 6 × 6 3 बार गुना करेंगे। तो इस तरह पासे को 18 बार फेंका गया है। तो 6 को हम लोग 18 बार गुना करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे करना नहीं है। देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पासे को जब फेंकते हैं, एक बार जब फेंकते हैं तो सोचेंगे, एक बार जब फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक अंक आता है। एक बार फेंकते हैं तो इसमें जो है 2 अंक आने की संभावना क्या है, एक ही बार में पहले निकालिए। 18 बार पहले नहीं निकालेंगे, पहले एक बार हम निकालेंगे कि एक बार जब पासे को फेंकेंगे तो 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 2 कई बार आ सकता है, एक बार फेंकेंगे तो एक ही बार आने की संभावना है, यानी कि इसकी संख्या एक ही बार है। तो एक ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल संख्या लिखेंगे 6। तो ये एक बार फेंकेंगे तो 2 अंक आने की प्रायिकता होगा 1/6। फिर दूसरा का बार भी फेंकेंगे तो 1/6 आने की प्रायिकता होगा। फिर तीसरा का बार फेंकेंगे तो 1/6 होगा। इस तरह करते करते 18 बार होगा, क्योंकि एक बार फेंकने पर एक बार जब पासे फेंकेंगे तो 2 अंक आने की संभावना मात्र एक ही बार है। तो इसलिए एक बार लिखेंगे ऊपर और नीचे 6। फिर दूसरा का बार फेंकेंगे तो फिर वही संभावना होगी, 18 बार इस तरह लिखना होगा। अब देखिए 18 बार 1/6 लिखना ही मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 को इस तरह लिख कर और गुने 1/6 कर देंगे, हो जाएगा। काटिए 3 बार, यानी कि 3 बार 2 अंक आने की प्रायिकता है। 3 बार होगा, यही बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह पूरा नियम से बनाइएगा तो बनाते बनाते परेशान हो जाएगा, और इस तरह बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। देखिए 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो पहला क्वेश्चन है ऊपर आए अंकों का योग 10 हो। दूसरा क्वेश्चन है ऊपर आए अंकों का अंतर 2 हो की प्रायिकता निकालें। यानी कि हमको एक तो प्रायिकता निकालना है, ऊपर आए अंकों का योगफल 10 हो और दूसरे का अंकों का अंतर 2 हो। देखिए 2 पासे को फेंका गया है। तो 2 पासे को जब फेंका गया है तो टोटल जो है संख्या NS जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो आएगा 36 आएगा। अब देखिए यह तो हो गया टोटल संख्या।
लेकिन हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन वाला जो है इसको हम इसके सदस्य को ए मानते हैं और दूसरा नंबर वाले को बी मानते हैं। तो देखिए हमको ऊपर आए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इधर देखिए जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6 है। इधर भी 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 है। हमको इसमें गुना करा, तो ऐसे ऐसे समूह को लेना है जिसका योगफल क्या हो, 10 हो। तो देखिए 10 वाले में कौन कौन आएगा, अगर हम 1 लेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, 10 तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इधर से सबसे बड़ा लेते हैं और 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इधर से अगर 4 हम लेते हैं तो उधर से 6 हो गया। अब देखिए इधर से अगर हम 5 लेते हैं तो इधर से 5 हो गया, 5, दोनों को जोड़ने पर 10 हो जाएगा। इधर से अगर हम 6 लेते हैं तो 6 पहले लेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा। तो और देखिए जिसको जोड़ने पर 10 आ गए तो 4 के साथ 6 ले गया, 5 के साथ 5 ही हो गया और 6 के साथ 4 हो गया। इसके अलावा और कोई तो दिख नहीं रहा है। तो यही ऐसे समूह हैं जिनका योगफल हो जाएगा 10। तो देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, ऊपर आए अंकों का योग 10 हो। तो अगर इसको हम ए माने तो एक देखिए 1, 2, 3 पेयर बन रहा है, 3 बन रहा है, उनकी संख्या 3 है। तो हम पहला का जब प्रायिकता निकालेंगे पी ए, इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो इसकी प्रायिकता पी ए निकालेंगे तो इसकी संख्या लिखेंगे तो 1, 2, 3 पेयर बन रहा है तो ऊपर 3 लिख देंगे और टोटल संख्या नीचे, तो टोटल संख्या तो 36 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 36, काटने पर आ जाएगा 1/12। अब बी वाला को हम देते हैं, बी वाले समूह को। तो देखिए बी वाले में क्या करेंगे, बी वाला में क्या करना है, इसमें से ऐसा पेयर बनाना है, गुना करने पर ऐसा पेयर बनना है जिसका अंकों का अंतर 2 होना चाहिए। तो देखिए अगर इधर 1 लेते हैं तो इधर 3 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का अंतर 2 होगा। तो इधर 1 लेंगे तो 3 लेंगे, क्योंकि 3 में से 1 हटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा। देखिए अगर इसमें इधर 2 लेते हैं तो उधर 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 अंतर आ जाएगा। इधर अगर हम इसमें से 3 लेते हैं तो उधर 5 लेना पड़ेगा, 3 तो उधर 5 लेना होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा। इधर अगर 4 लेते हैं तो उसमें आपको 6 लेना होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 2 होगा। इसके बाद देखिए अगर 6 है और 6 में से देखिए अगर हम 6 लेते हैं, या इधर पहले इधर 1 था बाद में 3 था, अब इसको उल्टा दे दीजिए, 3 पहले कर दीजिए 1 बाद में, तो फिर पहले 3 होगा 1 बाद में, तो इसमें से घटाएंगे तभी 2 आएगा। इसको भी पलट दीजिए 4,2, तो इसमें से भी इसको माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा। इसको भी पलट दीजिए 5 पहले लिख दीजिए और 3 बाद में, इसका भी पेयर बनेगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। और इसको भी पलट दीजिए 6 पहले 4 बाद में, तो 6 में से 4 घटेगा तो भी अंतर 2 आएगा। तो टोटल संख्या हो रहा है, देखिए पेयर बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहा है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें दूसरा नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बी, यानी कि बी की प्रायिकता, इसको हम बी मान लिए हैं तो बी की प्रायिकता, तो इसका संख्या कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो टोटल ऊपर 8 लिख देंगे और नीचे टोटल संख्या लिखना है। तो टोटल संख्या कितना है, 36 है, और इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8 और ये तो हो जाएगा 4 से कट गया, 4 दूना 8, 9 चुके 36, 2/9 आ गया। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।